पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खास करके जाटों के क्षेत्र बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जाटों का कोई मतलब ही नहीं है। जाटों की राजनीति खत्म, तीनों स्टेट के अंदर से बड़े सुनियोजित तरीके से खत्म की गई। किसी की समझ में नहीं आया। भारत रत्न ले लो, वोट दे दो। लेकिन ऐसे भी हैं इन्हीं क्षेत्रों के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसा भी है कि भारत रत्न मिले हुए का बेटा लड़ाई लड़ रहा है और एक अपने दादा को भारत रत्न दिलाने के लिए सब कुछ बेच दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसे भी लोग यहीं पे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव साहब, आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उम्मीद करते हैं आप इस ऐलान के ऊपर खरे उतरेंगे। उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करेंगे जो आपने पंजाब के लिए ऐलान किया है, बड़ा ऐलान है। लेकिन अगर आप इस पर खरे उतरते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा, पंजाब से अच्छी साफ सफाई हो जाएगी। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, फिर भी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। संक्षेप में सुनना अभी पूरी की पूरी न्यूज़ को आप। कल से एक न्यूज़ चल रही है, जयंत चौधरी ने जाटों की वोटों को बेच दिया। जयंत चौधरी कौन होता है जाटों की वोटों को बेचने वाला? अगर उसने, वो खुद बिका है ना, सभी जाट तो बिके हुए नहीं बोल सकते ना आप। खुद गया है अपने दादा को भारत रत्न दिलाने के लिए। अगर उसने समझौता किया है तो करने दो। हो सकता है वो भूल गया हो, जब वो वहां पे गया था, उस बेटी की जहाँ पे इज्जत तार तार की गई थी, वहां पे लाठियां पड़ी थी। अगर वो लाठियां जयंत चौधरी पे पड़ती तो उसको पता लगता कि लाठियों की कीमत क्या होती है। लेकिन वो लाठियां कार्यकर्ताओं पर पड़ी थी। अब कार्यकर्ताओं का मन क्या कहता है वो तो कार्यकर्ता जाने, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यहां से जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, किस तरीके से चौधराट को खत्म किया गया था, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हरियाणा के अंदर गठबंधन बनाया था इनेलो के साथ। इनेलो यहाँ पे कई बार सत्ता में रह चुकी है हरियाणा के अंदर। उनके साथ गठबंधन किया, इनेलो खत्म, जड़ से खत्म कर दिया इनेलो को, क्योंकि उसको जाटों की पार्टी बोला जाता था। खत्म कर दिया, बीजेपी ने साथ शामिल किया, खत्म कर दिया इनेलो को। इनेलो की कहानी खत्म। तो सबको पता था कि जाट राजनीति खत्म। फिर जाटों के नाम पर राजनीति की भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने, वो भी जाटों के नाम पे करते हैं। लेकिन वो बीच बीच में बोल देते कि हमें जाटों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जनता है, ये नहीं समझती इस बातों को। ये जनता नहीं मान पाएगी इन बातों को। साइड लाइन लगा दिया। अगर आपका मंत्री है, आपका मंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके पास 17 महकमे है, वो चाहता तो कितना भला नहीं कर सकता था जाटों का। राजनीति तो जाटों के नाम पे की थी ना। किया किसी का अपने कार्यकर्ताओं का ही भला नहीं किया, वो किसी का क्या करेगा। फिर आते पंजाब के ऊपर अकाली दल। सबको पता था अकाली दल सत्ता में रहता था, क्योंकि कांग्रेस से बुरी तरीके से तंग आ चुके थे लोग। सबको पता है, 84 याद करता है पूरा पंजाब। अकाली दल के ऊपर भरोसा किया, अकाली दल ने गठबंधन किया बीजेपी के साथ, अकाली दल को भी साइड लाइन लगा दिया। अभी अकाली दल दोबारा फिर गठबंधन कर रहा है बीजेपी के साथ। आपको मोटा मोटा बता रहे, फिर दोबारा गठबंधन कर रहा है बीजेपी के साथ। फिर करेगा, फिर भुगत लेंगे। हो सकता थोड़ी बहुत उनका वोट बैंक बचा होगा, उसको खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों की पार्टी बोला जाता है, आरएलडी को, रालोद बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय लोकदल। जाटों की पार्टी, चौधरी चरण सिंह, याद कीजिए आप, उसी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलवाने के लिए आपने बीजेपी ज्वाइन की है, जयंत चौधरी साहब। हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन वही चौधरी चरण सिंह थे। उन्होंने एक अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री बने थे देश के। ये जनता बनाने वाले उनको प्रधानमंत्री बना दिया था देश का। चौधरी अजीत सिंह के ऊपर बार बार आरोप लगते रहते थे, भाई कोई भी सत्ता में पार्टी आए उसमें चौधरी अजीत सिंह केंद्र में पद ले लेते। उनके अंदर कोई काबिलियत होगी तभी तो लेते होंगे ना। लेकिन उन्होंने हमेशा भला किया, भला किया। आपसे ये उम्मीद अब बिल्कुल ना करेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग फायदे में रहेंगे। क्योंकि उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने एक पारिवारिक समझौता किया है, जनता का समझौता नहीं किया आपने। एक दो पद ले, मंत्री पद लेने के लिए और अपने दादा को भारत रत्न दिलाने के लिए। बात आ गई भारत रत्न की। अभी भारत रत्न के ऊपर सुनना, पंजाब के अंदर भारत रत्न का ही बेटा है रणजीत कुकी गिल भाई, उनके पिताजी को भारत रत्न मिला हुआ है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, खुल के लड़ रहे हैं वो लड़ाई, और सत्ता से लड़ रहे हैं वो भी समझौता कर सकते हैं क्या? वो नहीं करेंगे समझौता। उनको पता है सच की लड़ाई क्या होती है। रणजीत कुकी गिल भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही चाहे अगर सत्ता चाहे ना, भारत रत्न वापस तो ले नहीं सकते, क्योंकि दे रखा, काम किए थे तभी मिला था उनको। और आप एक भीख में भारत रत्न मांग रहे हो, वो भी अपने दादा के लिए भीख में भारत रत्न। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया नीतीश कुमार, साइड, मतलब भारत रत्न दे दो, वोट ले लो, यही तो चला हुआ है ना। हमारे को पता है भारत रत्न है या वोट रत्न है, शायद इसको वोट रत्न का नाम दे दे तो अच्छा रहेगा। ये तो वोट रत्न हो गया। अब इतने बड़े लेवल पर क्यों उड़ रही है बीजेपी? मोदी साहब आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप जाइए किसी क्षेत्र के अंदर, भाई आपके किसको भारत रत्न देना, हम भारत रत्न दे देंगे, वोट हमारे को दे दो। 2024 की वोटें वोट रत्न के नाम से जानी जाएंगी, इतिहास में लिखा जाएगा ये वोट रत्न है। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, लोग सोचते रहे कैसे पलटी मारी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया तो नीतीश कुमार को तो पलटी मारनी थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया
तो भाई जयंत चौधरी को तो पलटी मारनी थी, मार गया पलटी। ऐसे ही अगर कोई हरियाणा में और बच्चा हो या किसी पंजाब के अंदर कोई बच्चा हुआ हो तो उन कोई कौम वालों को भारत रत्न दे दो, मार देंगे पलटी। लेकिन पंजाब के अंदर ऐसी उम्मीदें कम हैं, वो भारत रत्न के ऊपर पलटी नहीं मार, क्योंकि वहां पे पहले से ही भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न से ऊपर उठ चुका है पंजाब। अब डीजीपी गौरव यादव साहब ने घोषणा की है कि नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, खास करके मालवा क्षेत्र को। कल की घोषणा आई है, आज जो घोषणा की है, मालवा क्षेत्र को खास करके नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। बड़ी अच्छी पहल कर रहे हो। जो नशा छुड़वा रहे थे फिर उनके ऊपर पर्चे दर्ज क्यों हो रहे थे डीजीपी यादव साहब? क्या इस चीज का कोई जवाब है? परविंदर झोटा सबको पता है, नशा ही तो छुड़वा रहा था, या नशा छुड़वा रहा था अमृतपाल जिसको कि अभी आपको अमृतपाल के केस के ऊपर और बताते हैं। फंस गई पंजाब सरकार, एक बार पहले भी बोला था फंस गई, अभी फिर फंस गई। 19 फरवरी तक का समय दिया गया है पंजाब सरकार को, 19 फरवरी, या आने वाली 19 फरवरी, इस तक अगर जवाब दे दोगे। अभी तक जवाब नहीं दिया पंजाब सरकार ने, उनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है? और अब आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, अगर 19 फरवरी तक जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो केस उल्टा पड़ेगा, केस उल्टा पड़ेगा पंजाब सरकार के ऊपर, यह भी सबको पता है। यहां पे उलझ पुलझ जो मामला हो चुका है इसको आपको समझने की जरूरत है। 2024 का चुनाव उलझ पुलझ बना दिया गया है। जाटो चौधरियों की चौधराहट खत्म। कोई चौधरी ये मत बोलना कि हमारी चौधराहट है, अभी कोई चौधराहट नहीं है। भारत रत्न दे देंगे फिर आपके किसी महापुरुष को तो आप वोट डाल देना। क्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बातें होंगी? हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। देवीलाल को भारत रत्न दे दो, ले लो वोट पूरी हरियाणा की, अगर ऐसे ही है तो। या फिर दीपेंद्र हुड्डा के दादाजी को भारत रत्न दे दो, कांग्रेस पार्टी शामिल हो जाएगी बीजेपी के अंदर, हरियाणा के अंदर से खत्म, विपक्ष बचेगा ही नहीं। फिर आम आदमी पार्टी में किसको भारत रत्न दिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल को भारत रत्न दे दो, खत्म, आम आदमी पार्टी शामिल हो जाएगी। ये बातें सोचने वाली हैं, अगर आप समझो तो सोचने वाली बातें हैं ये। एक भारत रत्न के नाम पर आपकी वोटों को बेचा जा रहा है। जयंत चौधरी साहब शायद आप भूल गए आप, इन्हीं जाटों के कारण आपका वजूद था, और आपने अपने दादा को भारत रत्न दिलाने के लिए इन जाटों का सब कुछ बेच दिया। सोचने वाले बेचा बोला जाएगा? सौदा किया है आपने, जितनी जाटों की वोट आपको मिलती थी आपने उनका सौदा किया है। आप तो चौन्नी वाले बयान से भी पलट गया भाई जयंत चौधरी। बोले ऐसा मेरे बयानों को, जो विपक्ष वाले बयानों को सीरियस ना लिया जाए, जो सत्ता में बैठे हैं उनके बयानों को सीरियस लिया जाए। कमाल कर दिया यार जयंत चौधरी, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी आप ये बयान भी दे। चौन्नी वाला बयान बहुत वायरल हो रहा है ना उनका, चौन्नी वाले बयान पर भी पलट गया बंदा। बोले ऐसा वो मैं डिलीट तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चीजें चलती रहती हैं। सेम डायलॉग, जुमला था भाई, जुमला था। चौन्नी वाला बयान नहीं था, जुमला था। आप किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, इसका मतलब आप जुमला कर रहे हो, जुमलेबाजी कर रहे हो आप। अभी लोगों को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए, अपने विवेक से फैसला कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोगों को आपकी वोटों का सौदा किया जा रहा है। आपको तो खुद को ही नहीं पता आपकी वोट जा कहाँ रही है। समस्या यहाँ पे ही है ना, पता ही नहीं वोट कहाँ जा रही है। अगर कल को सौदा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य मत करना, कोई आश्चर्य नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे सौदा होता है। और आप झंडा उठा के घूमते रहते हो। दोबारा से वही बात बता रहे हूँ, निशान साहिब का झंडा उठा लो अगर आपको आना ही है तो, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। अपना एक झंडा रखो, पार्टी का झंडा नहीं है, अपने धर्म का झंडा उठाओ, इतना ही कहना चाहूँगा। उसके नीचे आओगे, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।